कैसे भी करके व्यक्ति को, साधक को नित्य जो भाव स्वरूप है, जिसका नित्य भाव है, नित्य अस्तित्व है, ऐसा सत्य, उसका अनुभव, उसका बोध हो, और बोध में कैसे स्थिति हो जाए। विभिन्न प्रकार के विचारों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है, प्रतिपादित किया गया है विषय। आपने मेरे को ही सुना होगा, तो कभी कोई विचार रखता हूँ, कभी कोई विचार रखता हूँ। विचारों में बहुत सारी भिन्नता रहती है, लेकिन विचार का जो परिणाम होता है वो वही होता है। कैसे भी करके हम सत्य को आत्मसात कर लें और उसमें फिर निष्ठावान हो जाएं, अंत में उसी के साथ एक हो जाएं, हैं एक, और प्रैक्टिकली हो जाएं। वो ये तो मैंने एकदम सिद्धांत की बात कर दी, तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें? गीता जी में दो जगह पे आया एक शब्द। एक शब्द आया है निर्वेद, और एक आता है विवेक के बाद का वैराग्य। विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मोक्ष की इच्छा, ये मुमुक्षु के लक्षण हैं, ये इसके अधिकार है। अधिकारी वर्णन में ये विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मोक्ष की इच्छा आती है। अब एक शब्द निर्वेद है, ये गीता जी का ही है। गीता जी में एक जगह वैराग्य शब्द भी आता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्येति मे मति। छठे अध्याय का ये आत्मसंयम योग अध्याय का है। लेकिन महापुरुषों के ऐसा वर्णन है कि ये बातें जो है कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में कही है। जिस समय कही गई थी उस समय अभी कलयुग प्रारंभ नहीं हुआ था। तो इसलिए कलयुग में सीधे सीधे वैराग्य की बात न करके निर्वेद की बात करते हैं। अब ये निर्वेद सुनने जैसा है, समझने जैसा है, विचार करने जैसा है, क्योंकि हमको भाव और अभाव से जो परे परम भाव है उसको आत्मा के रूप में अनुभव करना है और उसमें स्थिति करना है। नहीं तो ये बार बार मरेंगे, बार बार कभी कीड़े मकोड़े, कभी बैल, कभी घोड़ा, कभी गधा, कभी मनुष्य, कभी स्त्री, कभी ये होता ही रहेगा। आप इसे बच नहीं सकते। अभी आप मनुष्य थे, मनुष्य होके जन्मेंगे जरूरी नहीं है। इतने सारे प्रारब्ध, इतने कर्म पड़े हैं, इतने संस्कार पड़े हैं, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। मेरे बहुत नजदीक के व्यक्ति थे, बहुत पुण्य करते थे, लेकिन मृत्यु के बाद वो बंदर हुए। दिखाई दिया मेरे को। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया? पूरी थोड़ी सी गलती, मृत्यु के समय की गलती, क्या करोगे? पटाई भाई आप समझ तो गए होंगे मेरी बातों को। हाँ, तो ये कलयुग है ना, तो ये कलयुग में सीधे सीधे हम वैराग्य की बात करें, विवेक वैराग्य, तो कम जमता है। व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। व्यवहारिक सत्य, प्रातिभाषिक सत्य और पारमार्थिक सत्य। हमको उस पारमार्थिक सत्य को समझना है, अनुभव करना है। ये जगत पारमार्थिक सत्य है क्या? ये जगत व्यवहारिक सत्य है क्या? ये जगत प्रातिभाषिक सत्य है क्या? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं पता है? कल मैं जाने वाला हूं।
तो कुछ साधकों को यही सुनना है, बाकी तो सब चलता रहेगा पीछे, क्या है। तो मैं उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं कल नहीं हूँ, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ। एनजीओ वाले जिग्नेश तू तो साथ में ही रहेगा। और सही में जगत की तीन सत्ताएं हैं भी, पारमार्थिक जगत भी सत्य है और व्यवहारिक सत्य भी है जगत, और प्रातिभाषिक सत्य भी है जगत। जगत स्वप्न जैसा है कि जगत व्यवहारिक सच्चा है, जगत परमात्मा जैसा सच्चा है, क्या है। बातें तीनों कही गई है, तीनों विचारों को प्रवाहित किया गया है और तीनों बातें चलती भी है। विमला बैठी है, आइए। इसलिए कलियुग के लिए एक दूसरी व्याख्या की है, व्यवस्था की गई है। लोगों को जाती कठिन है। कलियुग में सीधे सीधा वैराग्य विवेक के माध्यम से होता नहीं है, वैराग्य नहीं होता है। बहुत कोई पूर्व में निष्काम कर्म किए हों, किसी महापुरुष के शरण में रह करके, नहीं तो निष्कामता रहती नहीं है, कहीं न कहीं सकामता आ जाती है। कोई महापुरुष बचाते हैं और ऐसे निष्काम कर्म, सेवा कर्म योग कर जाए और मृत्यु हो गई हो, तो फिर दूसरे जन्म में उसको विवेक वैराग्य जमेगा। क्यों, फिर वो आदमी सतयुगी हो गया, उसको आप कलियुगी नहीं कह सकते। वो जन्मा ही है सतयुगी ढंग से। इसलिए कलियुग में निर्वेद की व्याख्या ज्यादा की गई है। निर्वेद का अर्थ होता है दुखों में से उत्पन्न हुआ वैराग्य, इसको निर्वेद बोलते हैं। आप अपने घर के लोगों को देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आपके घर में आपकी वृद्ध माता, आपके वृद्ध पिता, और वो बीमार हो गए बहुत, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना, 2 साल, 3 साल, 5 साल खटिया में पड़े हों, तब आप उनके पास में आधा घंटा खड़े रहना, तो आपको पता चल जाएगा कि इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ है। वो जो बातें करेंगे आपके सामने, वो वैराग्य की होगी। ये वैराग्य क्यों आया, ये वैराग्य प्रकट क्यों हुआ? ये वैराग्य जो है निर्वेद से प्रकट हुआ है। निर्वेद का अर्थ होता है दुख, दुख में से पैदा हुआ वैराग्य। कलियुग में स्वभावतः लोगों को वैराग्य नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि युवावस्था में वैराग्य नहीं होता, क्यों? वहां दुख नहीं है। जो भी कलियुग में महापुरुष बने, महामानव बने, पूजनीय श्रद्धेय बने, और ऐसे लोग आपको ये संस्थाओं में ऐसे मिलेंगे भी। आप उनका बारीक अध्ययन करना, या तो उनको युवावस्था में उनका धन चला गया होगा, या पत्नी की मृत्यु हो गई होगी, या बेटे की मृत्यु हो गई होगी, उसका सब कुछ छिन गया होगा, वो अकेला पड़ गया होगा, तो 50 के अंतर्गत ऐसा वैराग्य पैदा होता है। क्यों? दुख आया ना। ये इस दुख का नाम ही है निर्वेद। युवावस्था में निर्वेद वैसे वैराग्य प्राप्त हो, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें परमात्मा की कृपा होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि युवावस्था में ये सब दुख का पहाड़ ऊपर गिर गया, फिर भी निर्वेद में से वैराग्य नहीं होता है। परमात्मा की कृपा के द्वारा आया हुआ दुख, ख्याल आया? परमात्मा के द्वारा प्रसाद के रूप में आया हुआ दुख, उसमें से जो वैराग्य होता है, और वो कहीं युवावस्था में हो जाए, तो मेरे ऐसा ख्याल है कि बढ़िया से उसको सत्संग मिल जाए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का, तो इसी जन्म में उसकी मुक्ति हो जाएगी, वो मोक्ष हो जाएगा। ये जगत में उसको भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन शर्त आपने मेरी सुनी, कितनी खतरनाक है। मेरे एक मित्र हैं, उनसे मेरी बात हुई थी,
तो मैंने कहा था मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा महामानव देखा। वो बोले कि वो तो दुख में से महामानव बने हैं। मैंने कहा किसी भी बने महामानव तो बने। बोले ऐसा मुझे महामानव नहीं बनना है। मैंने क्यों? बोले ऐसा मुझे तो क्यों चाहिए? ओ मैंने कहा ये देखो, आदमी को सुख भी हो और महामानव बनना है। ये कलयुग है। कलयुग में बिना दुख के महामानव नहीं बन सकते, और दुख किसी को चाहिए नहीं। यहाँ जितने बैठे हैं शादीशुदा है, उसकी पत्नी की मृत्यु कोई पसंद करेगा? और यदि ऐसा हो जाए परमात्मा की कृपा से बोला तो वो आदमी महामानव बन जाएगा। लेकिन ऐसा कोई चाहेगा तो नहीं ना। मतलब उनको सब भी भोग चाहिए। पत्नी वो सवेरे उठेगा उसके मुंह देखना ही है, मोह ममता आसक्ति है। अगर पत्नी मर जाए तो उसका क्या होगा? एक मेरा दोस्त है, उसका ऐसा हुआ है, लेकिन वो मैं चाहता हूँ ऐसा हुआ नहीं, घटना नहीं घटी। पढ़ाई भाई घटना घटी नहीं, वो जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ ना वो नहीं घटी है। मिलता हूँ, अभी भी मैं मिला हूँ तो मैं वो झांचता रहता हूँ। हाँ मैंने कहा परमात्मा की कृपा से नहीं हुआ है ऐसा, नहीं तो वो अभी महामानव बन सकता था। उसकी एज जो है ना बहुत बढ़िया है, लेकिन ये तो मुश्किल धंधा है। बेटे की मृत्यु हो जाए, पत्नी की हो जाए, पति की हो जाए, पिता की हो जाए, लेकिन वो परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की इच्छा से हुआ होगा तो भला। कर्म दोष से हुआ है तो नहीं। उन्होंने कर्म माठे थे तो वो चले गए, गड़बड़ हो गया, धन चला गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो नो वैल्यू। ऐसे दुख की कोई वैल्यू नहीं है। इस दुख में से कोई उगता नहीं है। परमात्मा की कृपा से प्रसाद के रूप में आया हुआ दुख, उसमें से परम कमल खिलता है। कीचड़ में कमल खिलता है ना, दुख कीचड़ी है, लेकिन ये परमात्मा की प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ ये कीचड़ है, ये दुख है, इसमें से कमल खिलता है। जैसे मैं 2-4 लोगों को पहचानता हूँ जो बड़े बड़े साधु संत साधना कर करके थक जाते हैं, नहीं होता है ना, ऐसे मैंने गृहस्थों को मैं 3-4 को पहचानता हूँ। और ज्यादा उपदेश सुने बिना उनको वो निष्ठा में है, सब कुछ है। तो मुझे ऐसा लगा कि पूर्व का थोड़ा अधूरा रह गया था, इसलिए ये हो गया। तो बिना वैराग्य के तो होगा नहीं। किसी किसी को विवेक से वैराग्य होता है, भाई सच्चा क्या है और झूठा क्या है। जैसे बुद्ध के ऊपर तो कोई दुख नहीं आया था। बुद्ध तो उनका नाम बाद में पड़ा है, उनका नाम था गौतम सिद्धार्थ। तो उन्होंने लोगों का दुख देखा तो उनको वैराग्य हो गया। अपने ऊपर उनके ऊपर दुख नहीं आया था, वो तो राजा सुद्धोधन के पुत्र थे, लिच्छवी के राजा। लेकिन दूसरों का दुख देखा तो उनको वैराग्य हुआ, और वैराग्य घर छोड़ करके तीव्र साधना की और वो बुद्ध को प्राप्त हो गए, तो उनका नाम पड़ा है बुद्ध। और वो 10 अवतारों में उनकी गिनती हो गई, मचकच वराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण और बुद्ध, इस 10 अवतार में नाम आ गया। बोलो कितना बड़ा महामानव हो गया, भगवान तक पहुंच गया। लोग भगवान उनको स्वीकार कर लिए पुराने वालों ने। तो वो दूसरों का दुख देख करके हुआ था। उसने वहां बुद्ध ने सोचा, विवेक और वैराग्य, विवेक किया यार सच्चा क्या है खोटा क्या है, अमर क्या है, अमर मरने वाला क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, विनाशी क्या है, अविनाशी क्या है। छोटा छोकरा ही था, उसके एक बेटा भी था राहुल। और देखो कहाँ पहुंचाया उसको भगवान। 24 अवतार में 9वां अवतार है ये बुद्ध, और कल की 10वां अवतार है। वो विवेक में से हुआ है, विवेक और वैराग्य। सत्य क्या है, असत्य क्या है, प्राप्त करने जैसा क्या है, त्यागने जैसा क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कल्याणकारी क्या है, अकल्याणकारी क्या है,
मंगलकारी क्या है, अमंगलकारी क्या है। तो जो अमंगलकारी था उसको छोड़ दिया, इसका नाम वैराग्य। अच्छा, ये दुनिया में सबको पता तो है अमंगल क्या है, तो सबको पता है, लेकिन उस अमंगल को छोड़ नहीं पाते हैं। बोध हो जाता है, वो घरों में देखते रहते हैं ना, किसी का बाप मर गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का धन चला गया, किसी रोड पे आ गया, उसे देखते तो हैं, लेकिन वैराग्य नहीं होता है। बस यही दुख एक यहाँ श्राप बन जाता है। ये दुख श्राप बन गया, आशीर्वाद नहीं बना। इसमें से यदि वैराग्य हो जाता था और वो सत्य को पकड़ लेता, असत्य और असत्य, असत्य में वैराग्य होता, सत्य के प्रति उसकी बुद्धि बन जाती, सत्य को प्राप्त करने के लिए वो लग जाता, लेकिन होता नहीं है, बहुत कम। अब जरा ये खोजेंगे ना, घूमेंगे बाहर, देखेंगे, शास्त्रों को भी देखेंगे, तो ये घटना बहुत विरल घटती है कि दुख में से वैराग्य हो जाए, विवेक हो जाए और सत्य के मार्ग पर चल पड़े। तो ये शुरुआत कहां से करें? जगत मिथ्या है यहां से करें, जगत व्यवहार्य सत्य है यहां से करें, जगत पारमार्थिक सत्य है यहां से करें। तो कुछ लोग निकल पड़े थे कि जगत जो है सपने जैसा है, ये प्रातिभाषिक सत्य है, ऐसा लोग बहुत निकले हैं। भाई जगत तो सपना है। जैसे मैंने अभी तक जो प्रवचन किया तो उसमें यही मैंने प्रतिपादन किया कि जगत तो यार सपना ही है, नासवान है, कौन साथ में चला, मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरी पत्नी मर गई, मेरा बेटा चला गया है, ऐसा ऐसा हुआ। ये आपको पूरी घटना समझनी है ना, तो जगदीश सिंह को आप जरा पढ़ लेना। उसकी बेटी की मौत हुई, थोड़े दिन मेरे मिले थे जगदीश सिंह एयरपोर्ट पे, मेरी बात भी हुई थी। फिर उनको अटैक आया वियोग का, बेटे की मृत्यु में से वैराग्य नहीं हुआ, उनको अटैक आ गया। उसके बाद में अभी लड़की है, वो अपने यहाँ तो शायद नहीं आई है, क्या नाम है भूल गया। वो घटना नहीं घटी, महामानव बनने वाली घटना नहीं घटी। ये तो मैं कह रहा था कि जगत स्वप्न है, जगत स्वप्न है, यहां से चलना चाहिए क्या परम सत्य को प्राप्त करने के लिए। सोचने वाली चीज है। मैंने एक विचार रखा है, बोला मैंने विचार रखा है, मैं अंतिम निर्णय नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ऐसे विचार हैं। कुछ कुछ लोगों ने जगत को सपना समझ करके यात्रा चालू कर दी, सत्य की, सत्य की प्राप्ति की मंजिल बनाई, लक्ष्य बनाया सत्य की प्राप्ति। वो लोग जगत को सपना समझ करके चल पड़े। किसी का सहारा भी मिल जाता है, ऐसे में महापुरुषों का सहारा भी मिल जाता है, ऐसे ग्रंथ भी मिल जाते हैं। रमण महर्षि के जीवन में ऐसा ही हुआ था, ग्रंथ मिला था, उन्होंने अपनी मृत्यु देख ली थी। ऐसी मृत्यु होती है, छोटी उम्र से घर से पैसा नहीं, बड़े भाई से भाग भूखे वेंकटाचल आ गए, बड़ी साधना की, लोगों ने लास्ट में उनको भगवान रमण महर्षि कहा है, भगवान रमण, इतने महामानव बने। ऐसा भी लगता है उसमें कि परमात्मा की भी कृपा है, बोला मात्र रमण महर्षि ऐसा कर लेते, ऐसा विश्वास कम। हाँ, दुख में से ये घटना घट सकती है, ये तय। लेकिन मुझे ये भी प्रैक्टिकली लगता है कि दुख को परमात्मा के द्वारा भेजा हुआ हो तो, नहीं तो दुनिया तो कितनी दुखी पड़ी है, किसी को वैराग्य तो नहीं हुआ है, कोई सत्य के निकल तो नहीं पड़ा है। तो एक सिद्धांत ये है, जगत प्रतिभाषिक है, जगत सपने जैसा है, ऐसा स्वीकार करके चले सत्य की तरफ। ये एक मार्ग हुआ। एक मार्ग यह है कि जगत व्यवहार सत्य है, जगत सत्य है, ये जन्मना भी सत्य है, मरना भी सत्य है, जीवन भी सत्य है, माँ भी सत्य है, बाप भी सत्य है, पति भी सत्य, पुत्र भी सत्य, संपत्ति भी सत्य, प्रतिष्ठा भी सत्य, ये सब सत्य है। एक मार्ग ये भी है, सब सत्य है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसमें कि ये जो है ना, मैंने सेकंड स्टेप में बोला, मुझे लगता है कि थर्ड स्टेप में बोलना चाहिए, तीसरे स्टेप में बोलना चाहिए, तीसरे कदम में मैं विचारता हूँ अपनी तरफ से। एक ऐसा मार्ग तो है कि सब सत्य है, और हमें तीसरे स्टेप में सत्य करने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मेरा कोई विवाद भी नहीं है, कोई विरोध भी नहीं है। हम सब लोग, हमारी परंपरा पूरी ऐसी है उधर वाली
कि हम लास्ट में जगत को परम सत्य ही कहते हैं। मैं भी यहाँ बैठा हूं, मैं जगत को परम सत्य ही समझता हूं, इसलिए तो मैं सेवा करता हूं। मैं जगत को परम सत्य नहीं मानता तो मैं सेवा क्यों करता? सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम झोरी जुग पानी लिखा तो है। ये परम सत्य की व्याख्या है जिग्नेश, ये परम सत्य जिन्होंने, लेकिन ये परम सत्य ये दूसरे स्टेप में आ नहीं सकता है मेरे हिसाब से। दूसरे स्टेप में तो ये आएगा व्यवहारिक सत्य जगत को समझने से पहले प्रातिभाषिक जगत है स्वप्ने जैसा, स्वप्ने जैसा जगत है, ऐसा करके आप सत्य के निकलो तो आपको परम सत्य प्राप्त हो जाएगा। अब देखना मैं स्टेप को कैसे घुमाता हूँ। ये मेरा प्रवचन है ना, ये विचारने के लिए है। आप लोग ऐसे पढ़ना मत, इसमें तो उलझ जाओगे। जिग्नेश एनजीओ ध्यान से सुनना। पढ़े भाई आपको समझ में आ रहा होगा। जगत स्वप्ने जैसा है, जगत दुख स्वरूप है, जगत नाशवान है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसके पीछे भागना पागलपन है। ऐसा किसी कारण से ये विचार पैदा हो जाए किसी के, आता जल्दी आता नहीं है, पर यदि समझो किसी के हृदय में आ गया तो आप समझ के चलो कि वो जो है सत्य के लिए निकल पड़ेगा तो उसको परम सत्य मिल जाएगा। बराबर। अब जिसको परम सत्य की प्राप्ति हो गई वो क्या करेगा फिर? समझो किसी की एज 45 साल की है, 45, 40, 42, और उसको ये परम सत्य की प्राप्ति बोध हुआ। कोई संत मिल गया, शास्त्र मिल गया, स्थान ऐसा गंगा किनारे जैसा मिल गया और परम सत्य की अनुभूति आत्मा के रूप में उसको हो गई। अब वो क्या करेगा? लो सोचो, ये एज छोटी है, 40, 42, 43, 45, और प्रारब्ध है लंबा, 80 साल, 85 साल, 90 साल। तो मैं पढ़े भाई आपको पूछता हूं कि करेगा क्या हो? प्रातिभाषी जगत है, मिथ्या है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, दुखदायी है, और ऐसी घटनाएं घटी जिसे उसको वैराग्य हुआ, वो परम सत्य के लिए निकल पड़ा। बराबर। फिर क्या करेगा? और निकल पड़ा, पहुंच गया बद्रीनाथ, अब क्या करेगा? सत्य परम सत्य प्राप्त हो गया। मतलब यहाँ क्या होता है कि परम सत्य की प्राप्ति के बाद में ऐसा अनुभव होता है, ऐसा ख्याल आता है कि भाई ये परम सत्य की बात यही है कि जगत परम सत्य है, ये जगत भी परम सत्य है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। लेकिन ऐसा महात्मा दुर्लभ है। महात्मा का अर्थ साधु संत नहीं, महान आत्मा का अर्थ होता है जिसने इसको समझा। वो कुछ भी हो सकता, कोई भी हो सकता है दुर्लभ। पर यदि ऐसा करके वो परम सत्य को प्राप्त कर लेता है 40 साल की एज में, तो फिर क्या करेगा? क्योंकि उसको ये बोध होना ही है कि जगत जो है ना, यहाँ कुछ नाशवान है ही नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जिंदा है तो परमात्मा ने, मुर्दा है तो परमात्मा, गधा है तो परमात्मा ने, हाथी है तो परमात्मा, मनुष्य है तो परमात्मा, स्त्री है तो परमात्मा। लेकिन ये बोध के रूप में, बोला सच्चे बोध, कहने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं, जिसको परम सत्य की आत्मा के रूप में अनुभूति हुई, जिसने आत्मसात किया उस चेतना को, उसके लिए जगत जो है ना ये परमार्थ सत्य हो जाएगा। विमला, जगत परमार्थ सत्य है। जब उसे मेरा कुछ है ही नहीं तो पर सब कुछ वही है, तो फिर वो क्या, कैसे चिंतन से जिएगा कि जगत व्यवहार्य सत्य है। जगत व्यवहार्य सत्य है, मैं दो भाषा बोल रहा हूं। जगत व्यवहार्य सत्य है, जगत परमार्थ सत्य है। मुझे महाराज जी ऐसा बार बार बोलते थे, हरिदास तुम्हारी बातें सब ठीक, लेकिन जगत को यार थोड़ा व्यवहार्य सत्य माना करो। अभी तुम्हारी एज छोटी है, जगत को एकदम परमार्थ सत्य मत मानो। मैंने कहा क्यों? बोले इसमें अपराध करोगे, गलती करोगे, चूक जाओगे और तुम नीचे चल जाओगे। ऐसा होता है।
एकदम परमार्थ सत्य मान लेंगे ना जगत को तो ये गलती होगी, वो आदमी विवेक तोड़ देगा। जो मर्यादाएं, नियति है, नीति है और नियत खुद की, वो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसे जगत को व्यवहार्य सत्य मानने के लिए पर्याप्त प्रमाण है और पर्याप्त कारण भी है। ऐसे आत्मबोधवान व्यक्ति को जगत व्यवहार्य सत्य है समझ करके चले और उसकी मर्यादाओं का पालन करे। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम जो श्रेष्ठ सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण प्रकृति के ज्ञानमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामहम इति मन्यते। ऐसे असंग होकर के अज्ञानी जनों की तरह जिए, लेकिन मर्यादाओं को न तोड़े, क्योंकि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो खुद भी सुखी होगा और दूसरे भी उसको देख देख के सुखी होंगे। वही गजल में आता है ना, हम तो आपको क्या दे सकते हैं, हम तो फकीर हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं, हमारे पास क्या है, लेकिन हम कुछ हमारी अदाएं आपको दे सकते हैं। आप हमारी अदाओं को लेके जाओ। जो आपके करोड़ रुपया काम नहीं करेंगे वो हमारी अदा काम करेगी। आपके जो करोड़ रुपया ने कांच के टुकड़े, हमारी अदाएं हीरो है, हीरा। ऐसा लिखा है गजलकार ने। मेरे को गजल सम्राट सुनाते हैं। मेरे को ये गीत भी बहुत इनका पसंद है। ये गजल जो है ना राग मारवा में है, कठिन में कठिन राग, 36 रागों में मारवा है और वो गाते हैं, मेरे को बहुत पसंद है। तो ऐसा कर सकते हैं। जगत व्यवहार्य सत्य है, इसलिए उसकी व्यवस्था है, एक व्यवस्था में जीना पड़ेगा। जगत व्यवहार्य सत्य है। आपको सवेरे भूख लगती है, नाश्ता करते ही हो, ज्ञानी हो जाए ज्ञानी। दोपहर को आप खाना खाते ही हो। वो बोलते हम तो, वो बोलो किसी घर गए बाबा जी, बोले बाबा जी स्नान कर लो। अरे बोले मियाँ हम तो रोज ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं। माई ज्ञानी थी, उसके गुरु ज्ञानी थे, समझ गई बाबा जी कच्चा है। अच्छा महाराज, अच्छा अच्छा। और महाराज ने सब्जी बनाया, उसमें क्या लाल मिर्ची महाराष्ट्र वाली डाली, परभणी वाली मिर्ची, मालवणी मिर्ची डाली सब्जी में। महाराज को बहुत टेस्टी लगा, लेकिन बाद में जो प्यास लगी महाराज हैरान हो गए। जेठ महीना था, पंखा नहीं था, एसी नहीं था। अरे बोले भाई पेट में बहुत जलन हो गई, पानी पिलाओ। बोले महाराज ज्ञान गंगा में से पी लो। तब महाराज को अक्ल आया कि जगत व्यवहार्य सत्य है, लेकिन ये तीसरा स्टेप है बोला जगत व्यवहारिक सत्य। जगत तो सबको मर्यादा सबको लगती है, लेकिन एक ज्ञानी महापुरुष होता है, वो इस ढंग से जीता है, परम सत्य को प्राप्त हो गया। पहले उसको जो जगत मिथ्या है वो ख्याल आया किसी भी प्रकार से। हम लोगों को ख्याल तो आता है, लेकिन मगज में बैठता नहीं है। सुनने के बाद में, बोलने के बाद में हम धंधा वही करते हैं कि जगत सच्चा है। शुरू से ही जगत को सच्चा मान लेते हैं। जगत तो है तो स्वप्न। यदि किसी को ऐसा फीलिंग हो जाए कि जगत स्वप्न है और फिर वो निकल पड़े और परम सत्य को प्राप्त कर ले, उसके बाद में व्यवहारिक जगत के अनुसार जिए, क्योंकि प्रारब्ध बाकी है, वासना क्षय, संस्कार क्षय, प्रारब्ध क्षय तो करना है। तो वो पीछे का जितने 40-50 साल जिएगा तो वो व्यवहारिक मर्यादाओं को रखते हुए, और उसको ये पता रहता है कि जगत परमार्थ सत्य है, जगत परमात्मा का रूप है। परमार्थ सत्य का अर्थ होता है जगत परमात्मा का रूप है। परमात्मा का अर्थ भगवान नहीं, ऐसी गलती फिर नहीं करना कि कृष्ण रूप है, कि राम स्वरूप है, कि उद्धवराम स्वरूप है। नहीं, जगत परमात्मा स्वरूप है। इनके सबके नाम रूप है। नाम रूप से परे जो चेतना है उसका नाम परमात्मा है, बाकी सब भगवान है। भगवान में, परमात्मा में और ईश्वर में थोड़ा फर्क है, थोड़ा समझना चाहिए। लेकिन अभी वो चर्चा नहीं करते हैं, घड़ी अपना काम कर रही है। लेकिन मैंने आपको ये बताई एक बात, मेरा अपना जो फीलिंग है ना, मेरी अपनी जो सोच है ना, मैंने वो शास्त्रों के माध्यम से रखी है। ये आपको पुराणों में तो ये बातें नहीं मिलेगी। जो प्रमेय ग्रंथ है ना, प्रमेय ग्रंथ, उन्हीं में ये मिलती है। अपनी जो पुस्तक है ना वेदांत मार्गदर्शिनी, वो प्रमेय ग्रंथ है। और उपनिषद आदि जो है ये प्रमाण ग्रंथ हैं। तो प्रमाण ग्रंथों में ऐसी चर्चाएं नहीं होती चिकनी करके समझाने की, सिद्धांत बता देते हैं। वो प्रमेय ग्रंथ होते हैं, वो बारीक अध्ययन करते हैं और दूध में से पूरे निकालते हैं, बाल की खाल निकालते हैं, ताकि वो ऐसा मुमुक्षु तीव्र बुद्धि वाला, सूक्ष्म बुद्धि वाला साधक उसको परफेक्ट समझ ले,
और फिर मृत्यु पर वो कहीं भी डिगे नहीं और अंत में परमात्मा में मिल जाए। ऐसे करके उस बारी तीक्ष्णता से तैयार करते हैं। प्रमेय ग्रंथों का काम यही है, कोई भी मगज में शंका न रहे, निशंक हो करके, निश्चित हो करके, निश्चिंत हो करके उस परमात्मा तत्व में वो एक हो जाए और ये जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। तो जगत की तीन दृष्टियां हैं, एक जगत प्रातिभाषिक सत्य है और जगत व्यवहारिक सत्य है और अंत में जगत परमार्थ सत्य है। परमात्मा से अभिन्न जगत है, जगत से परमात्मा अभिन्न है, जीव परमात्मा से अभिन्न है और परमात्मा जीव से अभिन्न है। ये सब एक ही है, एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म, एक एवं अद्वैत जो परमात्मा जगदीश जनकारण तनधारी वर जय जय सदगुरु दिखाए ना, ब्रह्म भावना थी ब्रह्म रूपाम सो नहा महारसो न विराम पाम सो अस्तु सदगुरु भगवान।